सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे बहुत ही करीब आ रहा हूँ, तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और जो भी परेशानी है, चिंता है ना, सब दूर करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। तुम जिस तरह से दुखी हो ना, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और तुम्हारी भक्ति के वश में हूँ। जहाँ भक्ति है वहाँ मैं हूँ। तुम्हारी भक्ति को देख करके लोगों की नज़रें जिस तरह से तुम पर हैं, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे वश में हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति को मान गया। परेशानियों के बावजूद भी तुमने कभी भी मुझे छोड़ा नहीं। जिस तरह से जैसे मानते आ रहे हो वैसे ही माना। और तुम्हारी परीक्षा जिस तरह से चल रही है और अभी भी कुछ परेशानियां चल रही हैं, फिर भी तुम घबरा नहीं रहे हो। यही तो मैं देखना चाहता था। मैं तुम्हें इस तरह से मजबूत देखना चाहता था और मैंने देखा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और हाँ, किसी के प्रेमवश इतना मत खो जाओ कि जो वो गलतियाँ करे उसको छिपाते छिपाते तुम स्वयं गलती कर जाओ। समझ रहे हो ना? मैं जानता हूँ तुम कभी कोई गलती नहीं करते हो। बस किसी की प्यार को, किसी के अपनेपन को इतना तुम मत खो जाओ कि ये देख रहे हो कि वो गलती है, फिर भी तुमने उस गलती को छिपा लिया। और जानते हो कि तुमने वो गलत किया, उसके लिए झूठ भी बोल गए, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं जानता हूँ तुमने मुझसे कहा था कि बाबा माफ़ कर देना। बच्चे, इस तरह से बार बार गलतियों को छिपाना बढ़ावा देना है। क्यों दे रहे हो बढ़ावा? भले ही कुछ पल के लिए गलत लगे, बुरा लगे, लेकिन सच के साथ रहो। आज तुम सच के साथ रहोगे, आगे के लिए अच्छा है। और ये ना हो कि गलतियाँ छुपाते छुपाते वो गलतियाँ बहुत बड़ी बन जाएं। अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अब तुम्हें गलती नहीं छुपानी है, उन गलतियों को दूर करना है। अपनापन करो, प्यार दिखाओ। तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी है, प्यार दिखाओ, लेकिन सच के रास्ते पे भी चलना सिखाओ। ये मत सिखाओ कि जो तुम कर रहे हो वो सही है, जबकि तुम्हारा दिल कहता है कि वो नहीं सही है। समझ गए हो ना? और हाँ, कोई आवश्यक नहीं होता है कि जितनी पूजा रोज़ करते हो उतनी ही करो और जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी करने में कोई वो आनंद नहीं मिल पाएगा। आराम से करो। मेरे पास अगर कुछ पल के लिए बैठे हो तो शांत भाव से बैठो। ये नहीं कि जल्दी जल्दी वो सब पूजा, वो सब मंत्र तुम्हें बोलने हैं जो रोज़ बोलते हो। अगर किसी दिन समय नहीं मिल पाया ना, तो कोई बात नहीं, कुछ पल के लिए लेकिन शांति के साथ बैठ। और ये मत सोचो कि पूजा का समय नहीं मिल पा रहा है तो जो तुम मांग रहे हो, जो तुम मुझसे कह रहे हो, वो मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी भक्ति, विश्वास ही सबसे बड़ी मेरी पूजा है। मैं तुमसे क्या मांगता हूँ? कुछ नहीं। तुम जिस तरह से हो वैसे रहो। दूसरों के लिए तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं, यही तो सबसे बड़ी भक्ति है। यही तो मेरे प्रति एक बहुत बड़ा लगाव है। तुम दूसरों की परेशानी में खड़े रहते हो, यहाँ तक कि तुम्हें अपना दर्द दुख कुछ भी नहीं लगता है। दूसरे के परेशानी में इतने परेशान हो जाते हो कि तुम मुझसे बार बार प्रेयर करते हो, बार बार प्रार्थना करते हो। मैं देखता हूँ बच्चे, यही तुम्हारी भक्ति, इसी के वश में हूँ मैं। और जो तुम कहते हो ना, मैं सुनता हूँ। तुम्हारे भाव, तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी भक्ति है। विशेष समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों के दुख दर्द में खड़े होते हो, दूसरों की सहायता करते हो और दूसरों के दुख में दुखी होते हो, दूसरों के सुख में सुखी होते हो। यही तो भक्ति है। तुम क्यों बेवजह परेशान होते हो कि तुम्हें समय नहीं मिल पा रहा है? तुम्हें समय नहीं मिलता है नाम स्मरण करने का, बैठ के नाम स्मरण करने का और मेरी पूजा करने का, मेरा श्रृंगार करने का। मेरा श्रृंगार तुम्हारे कर्म हैं जो तुम बखूबी कर रहे हो। निश्चिंत रहा करो, परेशान मत हो। समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास से बहुत खुश हूँ। और तुम्हारे घर में अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि सामान इधर उधर उलझा पुलझा रखा रहता है। इधर उधर रख देते हो और फिर बाद में ढूंढते हो, जिस कारण तुम्हें बहुत लोगों की सुननी भी पड़ती है और खुद भी परेशान होते हो। क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है? तुम भूल जाते हो, चीज़ों को रख रहे हो और भूल जाते हो। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अपने मन को शांत रखो, तभी तो तुम्हें सब कुछ याद रहेगा और घर भी व्यवस्थित रहेगा। कुछ दिनों से कोई चीज़ ऐसी है जो तुमने कहीं रख दी है
और भूल रहे हो, बार बार मुझसे बोल रहे हो ना, शांत मन से मेरे पास बैठो और नाम स्मरण करो, मिल जाएगी। कोई भी चीज़ कहीं भी रखी हो, उसको तुम स्थिर मन से ध्यान से सोचोगे तो मिलेगी। इस तरह से परेशान होकर के नहीं। और जब लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तुम भूलते बहुत हो, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, स्थिर मन से कोई भी चीज़ शांत होकर के करोगे तो सब कार्य सफल होंगे और इस तरह से परेशान भी नहीं होगे। समझ रहे हो ना?